मेरे साथ हैं नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल जी गरासिया जी। साहब, आज प्रधानमंत्री ने एक नई शुरुआत कर दी है। अमूमन सनातन संस्कृति के अंदर ये देखा जाता है कि जब हम कोई नया काम शुरू करने जाते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का वंदन करते हैं, पर आज प्रधानमंत्री ने चुनावी शंखनाद जो है वो नारी शक्ति वंदन के साथ में किया है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कहेंगे? नारी भी एक देवी के रूप में हम सनातन धर्म में मानते हैं। चाहे माँ दुर्गा देखो, माँ सरस्वती देखो, ऐसे ही हमने नारी में हमेशा देवी के रूप में देखा है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी का यह भाव कि हम नारी को देवी के रूप में पूजते हुए ये जो उन्होंने अपना चुनावी अभियान में एक कार्यक्रम लिया है, मैं समझता हूँ कि देश की आधी दुनिया हमारी नारी बहनें हैं, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं समझता हूँ माँ दुर्गा का रूप धारण करके तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हमारे मोदी जी की इतनी ताकत मिलेगी कि हम 370 भारतीय जनता पार्टी और 401 ऊपर हमारी जो गठबंधन है वो गठबंधन 401 के ऊपर हम प्राप्त करके एक ऐतिहासिक संख्या आने वाले चुनाव में हम प्राप्त करेंगे, ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। 15 सीटें अनाउंस हो गई लोकसभा की, राजस्थान की, प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए। आप इन 15 सीटों को किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या नतीजे रहेंगे? 15 सीटों में से 15 ही हम जीतेंगे और शेष 10 घोषणा होने बाकी है, वो 10 में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 15 सीटों के अंदर कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि चूरू की सीट है, वहाँ विरोध हो सकता है, नागौर की सीट पर विरोध हो सकता है। इस विरोध से कैसे निपटेंगे? शुरुआत में कुछ अपेक्षा कई कार्यकर्ताओं की होती है, वो शुरुआती कुछ थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर सब जगह कार्यकर्ता बहुत उत्साहपूर्वक जो नाम घोषणा हुई है उन लगे हैं। जैसे उदाहरण उदयपुर का मैं कहता हूँ आपको, वहाँ एक नया कार्यकर्ता जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी नारे के अनुषंगिक परिवार में काम करता था, उसको टिकट मिला है। मैं समझ सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको लग गए हैं उसको जिताने के लिए। हम सब उसको शामिल, और मैं स्वयं भी उस लोकसभा को पूर्ण रूप से टाइम दे करके हमारी मेवाड़ में 4 लोकसभा सीटें उसमें पूरा ताकत देके हम जिता के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। ये मैं आपके माध्यम से विश्वास से कह सकता हूँ। मतलब आपके हिसाब से 25 की 25 सीटें? 25 से 25 बिल्कुल। आप 25 से 25 जाएगी, ये तीसरी बार रिकॉर्ड बनेगा। पर आपका कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि अगर 25 में से 26 भी आप ला सकते तो 26 भी जिता के भेज देते। हाँ, लेकिन संभव नहीं है ना 25। साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब और आपसे चाहूँगा। एक पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड है मोदी मेरा परिवार। विपक्ष ने जैसे ही मोदी जी के परिवार के ऊपर आक्रमण किया, पूरी भारतीय जनता पार्टी, और मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि युवा भी है जो कुछ हद तक, इसको किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से क्या समझा जाए इसको? ये चुनावी प्रचार अभियान है या ये मोदी जी के प्रति लोगों की भाव और भावनाएं हैं? मोदी जी के ऊपर जो कटाक्ष किया है, मैं समझता हूँ विपक्ष इस कटाक्ष के आधार पर चित्त हो जाएगा आने वाले चुनाव में भी। और वास्तव में मोदी अकेले नहीं है, देश, संपूर्ण देश उनके पीछे परिवार के रूप में खड़ा रहा है और हुआ होगा, और हम भी उस परिवार के सदस्य हैं। आप परिवार के सदस्य भी हैं और एक कैंपेन भी बन गया। कैंपेन बन गया। वो एक नारा दिया था ना कि मोदी क्या है, गुजरात में चला था, सब साफ हो गए कांग्रेसी गुजरात में। तो मैं समझता हूँ तो भगवान बुलवाता है उनसे, ताकि उनका बोला हुआ हमारे वरदान साबित होता है। उनका बोला हुआ आपके वरदान साबित होता है, यानी कि स्टार कैंपेनर आपके वो हो जाते हैं कभी कभी। वो भगवान बुलाता है ना। ऐसे भगवान बुलाता है। तो साहब, ये आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया जी को, जिन्होंने बड़े ही चुटकीले अंदाज के अंदर अपनी सारी बातें रखी। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुछ भी हो जाए 25 सीटें प्रधानमंत्री मोदी की झोली में जाएंगी, और पूरा देश नरेंद्र मोदी का परिवार है। ये हमारे लिए पारिवारिक भावना है, लेकिन सामने वालों की वजह से आज ये हमारा चुनावी कैंपेन बन गया है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।